नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल साइंस मस्ती बाय राजा सर पे। तो अगर आप 10th और 12th के स्टूडेंट हैं तो आप सही जगह पे आए हैं। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक अवश्य देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है। आज आपका टॉपिक होगा वर्ण। जो आप जानते हैं 50% आपका व्याकरण से पूछा जाता है प्रश्न और 50% आपका बुक से पूछा जाएगा। तो आइए इस सीरीज को हम लोग शुरुआत करते हैं और आपका प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। इसका सॉल्यूशन भी हम लोग करते हुए जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपका है कि भ का उच्चारण स्थान क्या है। सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन का बात करते हैं तो इससे जो पूछा जाएगा प्रश्न, आपको याद रखिएगा। अगर आपको प वर्ग का बात कर दिया, प वर्ग का मतलब क्या होता है, पूरा प फ ब भ म, ठीक है। तो ये आपका कहाँ से बोला जाएगा, ओष्ठ से बोला जाएगा। तो एक का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ एग्जाम तक जुड़े रहें। धन्यवाद। तो चलिए आगे मिलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर आपका प्रश्न है, ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो पूरा अगर क वर्ग का बात करें, क वर्ग का बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, क ख ग घ अंग हो जाएगा। तो पूरा क वर्ग आपका कंठ से बोला जाता है। तो बात कर रहा था ग का, तो ग भी क वर्ग में आता है। ये आपका कहाँ से बोला जाएगा, कंठ से। तो दो का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अंग का उच्चारण स्थान कहाँ है। अब देखिए, अंग आपका अनुनासिक वर्ण भी है। अंग क्या है आपका, अनुनासिक वर्ण। अब आपको बता देते हैं अनुनासिक का कहाँ से उच्चारण होता है, नाक से भी उच्चारण होता है। अब देखिए अनुनासिक के अंतर्गत कौन कौन आता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये आपका अंग होगा, उसके बाद य होगा, उसके बाद मूर्धन्त न हो जाएगा, और न होगा और म होगा। ये पांचों वर्ण आपका क्या है, अनुनासिक वर्ण है। यानी इसका उच्चारण कहाँ से होता है, नाक से भी होता है। यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ये कवर के अंतर्गत आता है। राइट ऑप्शन ए होगा, कंठ से। ठीक है, तो पूरा कवर का आपका कहाँ से बोला जाता है, कंठ से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, तो का उच्चारण स्थान क्या है। यानी तो का उच्चारण स्थान इसमें से कौन सा है। ए में है मूर्धा, बी में है दंत, सी में है कंठ और डी में है ओष्ठ। तो अगर हम तो का बात करें तो पूरा तो वर्ग आपका जब बात करेगा तो थो द द न, तो ये आपका बोला जाता है दांत से, यानी दंत से बोला जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर होगा आपका, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए मुख्य रूप से ये आपका 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का कौन कौन होता है। सबसे पहले आप लोग स्पर्श व्यंजन के जानते होइएगा। स्पर्श व्यंजन की संख्या आपका होता है 25। कितना होता है, 25 होता है। ये क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक होता है। उसके बाद अगर आप बात करें अंतस्थ व्यंजन का, अंतस्थ व्यंजन की संख्या आपका होता है 4। कितना होता है, 4 होता है। ये आपका होता है य, र, ल और व। ठीक है, तो ये आपका स्पर्श व्यंजन हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो गया। उसके बाद आपका होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का भी संख्या आपका होता है 4। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितना, 4 होता है। ये कौन कौन होता है, तालव स, मूर्धन्त स, दंत स और ह। इस सब को भी आप लोग याद रखिएगा, इससे भी प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। व्यंजन के कितने प्रकार है, तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, ये मूर्धांत न का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो ये अनुनासिक भी है, लेकिन अनुनासिक आपका नाक से ऑप्शन में नहीं है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका कौन सा हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। पूरा टॉवर्ग आपका कहाँ से बोला जाता है, मूर्धा से बोला जाता है। तो आपका 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि द का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो जब द का बात करें, पूरा तो वर्ग बताए हैं। तो वर्ग कहाँ से बोला जाता है, तो दंत से बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है, दंत से। तो 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। यानी द का उच्चारण स्थान क्या है, दांत है। अब देखिए ये जो कलर किया हुआ है इसको आप लोग 100% सही नहीं मानिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आपका है कि व्यंजनों के अंत में अगर हलंत लगने पर उसका मान होता है। तो अब देखिए, जैसे आप लोग पढ़े होइएगा, क में अगर हम हलंत लगा दें तो ये क्या होता है, इसका मतलब होता है आधा क। ठीक है, तो कोई भी व्यंजन में अगर हम लास्ट में जैसे म में अगर हम हलंत लगा दिए तो इसका मतलब क्या होता है, आधा म, यानी ये दोनों का मान क्या है, बराबर है। ठीक है, तो अब देखिए, कोई भी व्यंजन में अगर हम अंत में हलंत लगा देते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। इसीलिए 8 का राइट ऑप्शन आपका ए सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका दीर्घई कौन सा वर्ण है, हर्स्व है कि दीर्घ है कि अंतस्थ है कि ऊष्म व्यंजन है। तो चलिए इस प्रश्नों को देखते हैं। अगर हम बात करें आपका हर्ष स्वर वर्ण का, हर्ष स्वर वर्ण का, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं। और मूल स्वर की संख्या है 4। कितना है संख्या, 4। ये 4 को याद रखिएगा आप। इसमें कौन कौन आता है, तो अ आ जाता है, हर्षई आ जाता है, हर्षऊ आ जाता है और री आ जाता है। ये चारों आपका मूल स्वर है, इसी को हर्ष स्वर कहते हैं। उसके बाद देखिए दीर्घ का बात करते हैं। दीर्घ का संख्या आपका है 7। इसका संख्या कितना है, 7 है। कौन कौन है, तो ये आपका हो जाएगा आ, उसके बाद दीर्घई, उसके बाद आता है दीर्घऊ, उसके बाद हो जाएगा ए, उसके बाद अ, उसके बाद ओ और ओ। अनुस्वार और विसर्ग वो अयोगवाह में आता है। तो ये सभी जो आप देख रहे हैं ये सब आपका दीर्घ है। तो अब आप लोग ही बताइए कि ये दीर्घई जो है ये कौन सा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका दीर्घई है और ये दीर्घ में आता है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी दीर्घई क्या है, एक दीर्घ स्वर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए किस में परिवर्तित हो जाएगा। तो अब देखिए, ए के बाद ए नहीं आना चाहिए। ए छोड़ करके कोई भी स्वर आ जाए तो आप लोग संधि में पढ़े होइएगा। ठीक है, तो ये ए के स्थान पे क्या हो जाता है, अ हो जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका प का उच्चारण स्थान क्या है। प का उच्चारण स्थान अगर पूरे प वर्ग की बात करें, प फ ब भ म का, तो ये आपका कहाँ से बोला जाता है, ओष्ठ से बोला जाता है। 11 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका क वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है। तो पूरा क वर्ग यानी क ख ग घ अंग, क वर्ग का बात करें तो ये कहाँ से बोला जाता है, कंठ से। 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। लास्ट तक बने रहिएगा, इसको याद करने का हम ट्रिक भी बताएंगे। अब देखिए अगला है ध का उच्चारण स्थान क्या है। अगर तो थ द ध का बात करते हैं तो पूरा ये तो वर्ग आपका बोला जाता है दांत से। कहाँ से बोला जाता है, दांत से। इसमें आपका कोई ऑप्शन दांत है ही नहीं, यानी ओष्ठ से आपका पवर्ग बोला जाएगा। ठीक है, ये तो देखिए आपको याद कैसे रखना है यहीं पे बता देते हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग याद करना सीखते हैं कि याद कैसे करेंगे। याद आपको रखना है KTM 2। क्या याद रखना है, KTM 2। तो के से क्या याद रखना है आपका, कंठ। के से याद रखना है कंठ, टी से याद रखना है तालु, और एम से याद रखना है मूर्धा, मूर्धा। उसके बाद डी से क्या याद रखना है, दंत, और ओ से याद रखना है ओष्ठ। ठीक है, तो अब देखिए कंठ से सबसे पहला बोला जाएगा कवर्ग, उसके बाद तालु से बोला जाएगा चौवर्ग, मूर्धा से बोला जाएगा आपका टवर्ग, और दंत से बोला जाएगा तवर्ग, और ओष्ठ से बोला जाएगा आपका पवर्ग। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए आपका जो प्रश्न था, प्रश्न क्या था, आते हैं प्रश्न पे। तो प्रश्न देखिए, प्रश्न था ध। तो ध किस में आता है, आप जानते हैं तो, थ, द और ध, यानी तो वर्ग में आता है। अब देखिए अभी बताए थे आपको क्या, KTM 2। देखिए कैसे आसानी से बना सकते हैं। तो के से क्या बताए थे, कंठ, कंठ से क्या बताए थे, कवर्ग, टी से तालु, तालु, और इससे क्या बताए थे, इससे चौवर्ग, एम से क्या बताए थे, मूर्धा, मूर्धा से टवर्ग, उसके बाद डी, डी से क्या बताए थे, दंत, और इससे क्या बताए थे,
तो चौवर्ग टवर्ग के बाद तवर्ग, ठीक है, तवर्ग। तो तवर्ग कहाँ से बोला जाएगा? दंत से। इसमें कोई ऑप्शन दंत है ही नहीं, ठीक है, इसीलिए आपका ये चारों का चारों ऑप्शन क्या है? गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? दंत होगा, यानी दांत होगा। तो ध का उच्चारण स्थान कहाँ होगा? दांत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा इसमें आप घबराइएगा नहीं। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, संयुक्त होने का मतलब होता है मिल जाए, तब वह क्या कहलाती है? अब देखिए, जैसे अगर हम बात करते हैं पक्का का, क्या है, किसका बात करते हैं? पक्का का। अब देखिए हट गया थोड़ा सा, पुनः हम लिख देते हैं पक्का। अब देखिए इसमें कह रहा है एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से, जैसे इधर प और इधर क, ये दोनों क्या है? व्यंजन है। एक ध्वनि आकर के इसमें क्या हो गया? मिल गया, यानी संयुक्त हो गया। तो इस प्रकार का ध्वनि जो आपका कहलाता है वो क्या कहलाता है? तो संपृक्त ध्वनि कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, ठीक है। पुनः अच्छे से देख लीजिए इस प्रश्न को कि जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब इस प्रकार का ध्वनि जो है ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपका संपृक्त ध्वनि। तो 14 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका छ का उच्चारण स्थान क्या है? छ का उच्चारण स्थान आपका क्या हो जाएगा? तो ये आप अब बना करके देखिए कि KTM 2, KTM 2, के से क्या हो जाएगा? कंठ होगा, टी से तालु होता है और तालु से ही आपका क्या बोला जाता है? चौवर्ग, यानी 15 का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। तो छ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा। पूरा चौवर्ग का बात करें, पूरा चौवर्ग आपका कहाँ से बोला जाता है? तालु से। 15 का राइट ऑप्शन आपका बी होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आ दीर्घई दीर्घो, इससे पहले बताए थे दीर्घ स्वर वर्ण की संख्या कितना है? 7 है। और आ दीर्घई दीर्घो किस में आता है? दीर्घ स्वर वर्ण में आता है। तो 16 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो फ का जब हम बात करेंगे पूरा पवर्ग आपका ओष्ठ से बोला जाता है। 17 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका ट का उच्चारण स्थान क्या है? तो पूरा ट वर्ग आपका बोला जाता है मूर्धा से, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, 18 का बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अब संज्ञा से है, इसको हम लोग नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में।